नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। आज हम देखेंगे कि कैसे पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न जिलों में भव्य कार्यक्रमों और सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। अकोला, बदनापुर और गढ़चिरौली में विद्यार्थियों, युवाओं और जवानों ने देशभक्ति की भावना से सराबोर होकर इस अवसर को मनाया। साथ ही राज्य के स्थानीय विकास और जनहित से जुड़ी खबरों में पालघर के वसई फाटा, मनीचा पाड़ा में लंबे समय से जमे पानी की समस्या का समाधान कर राहगीरों और नागरिकों की परेशानियों को दूर किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का महाराष्ट्र बुलेटिन। अकोला में स्वतंत्रता सेनानी और महान कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने गीतों के जरिए पूरे देश में क्रांति की लौ जलाई। वंदे मातरम गीत को रचित हुए 150 साल हो गए हैं और इस अवसर पर अकोला के शासकीय बालक और बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लाल बहादुर शास्त्री खेल मैदान में हजारों विद्यार्थियों और युवाओं की उपस्थिति में वंदे मातरम गायन का सामूहिक समारोह संपन्न हुआ। वंदे मातरम नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर वर्षा मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम, मनपा आयुक्त डॉक्टर सुनील लहने आदि मौजूद थे। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। बदनापुर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने के अवसर पर बदनापुर स्थित निर्मल क्रीड़ा समाज प्रबोधन ट्रस्ट द्वारा साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन बदनापुर अंबड़ के विधायक नारायण कूचे ने किया। इस अवसर पर पूरे देश में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया जाएगा। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश भैया पाथरीकर प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन ITI बदनापुर द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में विधायक नारायण कूचे ने उपस्थित नागरिकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर ZA पठान, डॉक्टर पंकज कडू, डॉक्टर सुनील जयभाई, डॉक्टर दीपाली पवार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी अतिथियों का निर्मल क्रीड़ा समाज प्रबोधन ट्रस्ट द्वारा शॉल और डायरी देकर स्वागत किया गया। समापन अवसर पर उपस्थित छात्र, शिक्षक और नागरिकों ने मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र, शिक्षक और नागरिक शामिल हुए। बदनापुर से सी न्यूज़ संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें भारत माता के सम्मान में और राष्ट्रगान वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 9 बटालियन अहेरी द्वारा प्राणहिता पुलिस कॉम्प्लेक्स मैदान में एक भव्य और देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक आयोजन कमांडेंट शंभू कुमार के मार्गदर्शन में और द्वितीय अधिकारी योगेंद्र डाकोले और CMO डॉक्टर दीप शेखर मोहन की विशेष मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन सहायक कमांडेंट महेंद्र कुमार यादव ने अत्यंत अनुशासित और आकर्षक ढंग से किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई। विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, भाषण और नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में द्वितीय अधिकारी योगेंद्र डाकोले ने कहा, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है। CMO डॉक्टर दीप शेखर मोहन ने भी जवानों और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना और मजबूत होती है। इस आयोजन ने एक बार फिर ये सिद्ध किया कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि हर भारतीय के हृदय की धड़कन है। उसके बारे में आज हमारे 9वीं वाहिनी के प्रांगण में सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया, जिसमें हमारे बटालियन के जवान, C60 के कमांडो, रेंज QAT के कमांडो एवं स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इसका गायन का उद्देश्य ये है कि वंदे मातरम इन 2 शब्दों में अपने आप में अद्भुत प्रेरणा है और इसका गायन हम आने वाली पीढ़ी और बच्चों में जो देश प्रेम के संस्कार दे रहे हैं उनको ताज़ा और मजबूत करना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए CRPF हमेशा कर्तव्य पथ पर तैनात रहती है। हम इस गान के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से, इस गायन के माध्यम से उसको और मजबूत बनाते हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। धन्यवाद। कितना मैच बस हो गया।
गढ़चिरौली अहेरी से सी न्यूज़ संवाददाता संजय यमसवार की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें पालघर के वसई फाटा मनीचापाड़ा में लंबे समय से सड़क पर जमा पानी के कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जल भराव से न सिर्फ बदबू और गंदगी फैल रही थी, बल्कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया था। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस कमेटी वार्ड नंबर 43 के अध्यक्ष सुहेल अहमद चौधरी ने वसई विरार महानगर पालिका से लगातार संपर्क बनाए रखा और कार्रवाई की मांग करते रहे। उनकी सक्रिय पहल पर महानगर पालिका ने तुरंत कदम उठाते हुए टैंकर के माध्यम से सड़क पर जमा पानी की सफाई करवाई। सफाई के बाद स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली और अध्यक्ष के प्रयासों की प्रशंसा की। लोगों का कहना है कि इसी तरह की सक्रियता से इलाके में विकास की गति तेज हुई है और नागरिकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। पालघर से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। तो ये थी आज की मुख्य खबरें महाराष्ट्र से। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट से राज्य और स्थानीय घटनाओं की सही जानकारी मिली होगी। हम फिर मिलेंगे नए समाचारों और ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और नमस्कार।